मूवी स्टार्ट होती है और हम हेली, उसके बॉयफ्रेंड ओवेन और ओवेन के बेस्ट फ्रेंड मैट को देखते हैं। आजकल ओवेन और हेली की रिलेशनशिप उतनी खास चल नहीं रही थी। वो सब मिलकर मैलिबू जाने का प्लान करते हैं। यहाँ पर हेली की बेस्ट फ्रेंड जिसका नाम था विला, वो भी यहाँ पर आने वाली थी। सब लोग फिर मैलिबू निकल जाते हैं। वहाँ पर हेली किसी लड़के से मिलती है, शायद उसका फ्रेंड था, और ये ओवेन भी देखता है। एक्चुअल में ओवेन का फ्रेंड मैट ये खास विला के लिए यहाँ पर आया हुआ था। विला को बहुत लाइक करता था। ओवेन ने हेली को उसके फ्रेंड के साथ देखा था, तो ओवेन उसके आने पर उसे पूछता है कि क्या तुम दोनों में कुछ चल रहा है। हेली उसे कहती कि वो सिर्फ मेरा फ्रेंड है। मैट को बाथरूम जाना था, वो जल्दी जल्दी में डायरेक्टली अंदर घुस जाता है, पर वहां पर विला थी। विला को इसके लिए सॉरी कहता है। विला उसे पूछती है कि तुम मेरा नाम कैसे जानते हो। उसने उसे कहा कि हम दोनों बहुत बार मिल चुके हैं। वो एक्चुअल में ओवेन का बेस्ट फ्रेंड है। इसके बाद विला को याद आता है। वो फिर चारों मिलकर बहुत एंजॉय करते हैं, अलग अलग टाइप के गेम्स खेलते हैं और उन्होंने डांस भी किया। रात में विला और मैट दोनों फायरवर्क्स देखने के लिए चले गए। मैट उसे मजाक करता है कि क्या तुम्हें अपने न्यू बॉयफ्रेंड के साथ फायरवर्क्स देखना बहुत अच्छा लगेगा। पैरेलल में ओवेन और हेली किसी बात पर झगड़ने लग जाते हैं। हेली उसे कहती कि यहाँ पर उनके अलावा बहुत सारे लोग हैं और सबके सामने वो झगड़ा नहीं करना चाहती। ओवेन उसे कहता है कि सब लोग फायरवर्क्स देखने के लिए गए, यहाँ पर कोई भी नहीं है। उनका झगड़ा जरा आगे बढ़ जाता है। उसे कहता है कि तुम हर एक पार्टी में मुझसे झगड़ा करती हो। इसी फाइट की वजह से वो दोनों घर जाने लग जाते हैं। पैरेलल में मैट और विला एक दूसरे से बहुत ही अच्छे से बात करते हैं। घर जाकर ओवेन ने हेली को मना लिया और उन दोनों में सब कुछ ठीक हो गया। पैरेलल में विला ने मैट से पूछा कि हम दोनों कैसे मिले थे। मैट उसे बताता है कि जब ओवेन और हेली हमेशा स्कूल जाते थे तो वो भी उनके साथ रहता था, तुम कभी कभी उनके साथ आती थी। विला को भी ये बात याद आई। विला को रियलाइज होता है कि उसे घर जाना पड़ेगा, पर दोनों में से किसी के पास भी कार नहीं थी। मैट ने फिर एक टैक्सी मंगवा ली। पैरेलल में हम ओवेन को देखते हैं जो हेली को हंसाने के लिए अजीब अजीब से डांस करता है। इसके बाद दोनों बात करने लगते हैं। इससे हमें पता चलता है कि ओवेन अब जिस घर में रह रहा है वहां से उसे मूव आउट करना पड़ेगा, क्योंकि प्रेजेंटली घर में उसकी रेंट बहुत ही ज्यादा थे। ये सुनकर हेली को एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो दोनों साथ में मूव कर ले। ये उनकी रिलेशनशिप में एक अच्छा नेक्स्ट स्टेप रह सकता है। मैट और विला ये दोनों टैक्सी में थे। मैट का घर आ गया। जाने से पहले विला से उसका नंबर मांगता है। नंबर मिलने के बाद उसे किस कर लेता है। विला भी अपने आप को रोक नहीं पाती और दोनों किस कर लेते हैं। इसके बाद मैट विला को अपने घर लेकर गया। विला उसे पूछती है कि क्या तुम्हारे साथ तुम्हारे रूममेट्स भी रहते हैं। उसे कहता है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ रहता है, पर वो टाउन से बाहर गए थे। इसके बाद उसके रूम में गए और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट डे हम ओवेन को देखते हैं जो मैट की शॉप पर उसे बात कर रहा था। मैट उसे हेली के बारे में पूछता है। ओवेन ने कहा कि हेली तो ठीक है, पर उसके साथ मूव इन करना चाहती है। इस बात से वो थोड़ा सा डर रहा था। ये सब बात सुनकर मैट के साथ काम करने वाली लड़की उससे कहती है कि वो प्यार ही क्या, जिसमें डर ना हो। नेक्स्ट सीन में हम विला को देखते हैं जहाँ हमें पता चलता है कि वो जेकब नाम के एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी। उससे फोन पर चैटिंग कर रही थी और इसके बाद उसे मैट का कॉल आता है। उसने अभी अभी मैट को भी टेक्स्ट किया था और उसने कॉल कर दिया। इवनिंग में वो दोनों एक बार में फिर से मिले। विला जरा लेट हो गई थी तो स्टोरी बना थी कि उसकी कार पार्किंग को स्पॉट नहीं मिल रहा था, इसी वजह से वो जरा लेट हो गई। इसके बाद दोनों बातें करते हैं। नेक्स्ट सीन में मैट, विला, हेली और ओवेन साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे थे। वो सब बहुत सारी बातें करते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद मैट ओवेन को बताता है कि वो विला को डेट कर रहा है। इस बात पर ओवेन हंसने लग गया। मैट पूछता है कि तुम हंस क्यों रहे हो। ओवेन ने उसे पूछा कि क्या विला को पता है कि वो तुम्हें डेट कर रही है। मैट इस बात से अभी कंफर्म नहीं था। ओवेन मैट से कहता है कि एक लड़की को डेट करने के लिए वो लड़की भी राजी हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद विला और हेली दोनों बात कर रहे थे। विला हेली को बता रही थी कि वो मैट को डेट नहीं कर रही, वो दोनों सिर्फ साथ में टाइम स्पेंड कर रहे थे। इसके बाद सब लोग एक बार में जाते हैं और वहां पर बहुत मजे करते हैं। इसके बाद ओवेन और हेली दोनों घर आ जाते हैं। थोड़ा टाइम उन्होंने साथ में स्पेंड किया और इसके बाद ओवेन काम करने लग जाता है। वो एक्चुअल में एक एडिटर था और अपना काम उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। उसने हेली को भी अपना एडिट दिखाया। ये देखकर हेली लैपटॉप बंद कर देती है क्योंकि उसने उसे ये एडिट 10 बार दिखाया हुआ था। हेली को उससे बात करनी थी। उससे पूछती है कि क्या हम दोनों एक साथ मूव इन करने वाले हैं भी या नहीं। ओवेन उसे कहता है कि हर बार तुम फाइट करने के लिए कोई ना कोई सब्जेक्ट लेकर ही आती हो। उसे कहता है कि मैं अब तक सेटल नहीं हुआ हूँ, उसे जरा टाइम चाहिए था। हेली पूछती कि तुम्हें किस चीज के लिए टाइम चाहिए, क्या मेरे साथ ना रहने के लिए। उसे कहती कि अगर तुम अकेला रहना चाहते हो तो रह सकते हो। इसके बाद वो गुस्से में वहां से चली गई। वो जब घर आती तो मैट और विला दोनों इंटीमेट हो रहे थे। इसके बाद मैट वहां से चला जाता है क्योंकि घर हेली का था। इसके बाद डायरेक्टली 2 मंथ्स गुजर चुके थे। ब्रेकअप के बाद हेली अब तक सैड थी।
उसे शांत करने के लिए विला उसे सिंपैथी देती है। पैरेलल में हम ओवेन को देखते हैं जो कि पूरी तरीके से बदल गया था। वो खुद को कूल दिखाने की कोशिश कर रहा था, पर वो अब भी अपने ब्रेकअप से मूव ऑन नहीं कर पाया था। वो अब भी हार्ट ब्रोकन था। नेक्स्ट सीन में हेली एक फेमस एक्टर जिसका नाम था डेक्स्टर उसे मिलने के लिए आई थी। उसका शूट चल रहा था। शूट के वेले वो दोनों बात करते हैं। डेक्स्टर उसे पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। इस पर उसे ओवेन के बारे में बताती है। उसे कहती है कि मैं ओवेन से प्यार तो बहुत करती हूँ, पर उनके बीच में चीजें सही से चल नहीं रही। उनमें जो भी हुआ था ये सब कुछ उसने उसे बता दिया। इसके बाद शूटिंग स्टार्ट होती है। पैरेलल में हम ओवेन को देखते हैं जो एक्चुअल में बहुत ही सैड था। हेली और डेक्स्टर बार में आए। शूट के बाद डेक्स्टर उसे लेकर आया था। डेक्स्टर उसे कहता है कि वो खुद कभी कभी फोटोशूट भी करता है। उसे एक इंस्टाग्राम पोस्ट अपलोड कर दिखाता है, जिसके डालने के बाद 1 मिनट में उसे लाखों लाइक्स आ गए थे। उन दोनों को वहां पर साथ में ओवेन देख लेता है। उनके पास आकर फिर वो डेक्स्टर को बहुत भला बुरा कहता है। उसने कहा कि मैं तुम्हारा बेकार सा शो देखता था, पर अब से मैं नहीं देखूंगा। तुमने अपना एक व्यूअर लॉस्ट कर दिया है। इसके बाद वहां से चला जाता है। डेक्स्टर को पता चल गया कि हेली का बॉयफ्रेंड ही था। बाहर आकर ओवेन ने एक आदमी से $1 में एक सिगरेट खरीद ली। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम विला और मैट को देखते हैं जो साथ में हैंग आउट कर रहे थे। घर पर हेली डेक्स्टर को लेकर आती है और वो दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद डेक्स्टर वहां से चला जाता है। हेली को ओवेन का मैसेज आया हुआ था। उसे पूछता है कि क्या सीरियसली तुम्हें वही टीवी एक्टर मिला जो पागल है। नेक्स्ट डे हम विला और मैट को देखते हैं जो एक मूवी देखने के लिए गए हुए थे। मूवी देखकर वो घर पर आते और इंटीमेट हो गए। इसी बीच ओवेन का मैट को कॉल आता है। उसे हेली के बारे में सब कुछ बताता है। उसने कहा कि तुम्हें भी विला से प्यार नहीं करना चाहिए क्योंकि एंड में वो तुम्हें ही हर्ट कर देगी। मैट विला के साथ ही था और इसी वजह से फोन कट कर देता है। इसके बाद हम हेली को उसके काम पर देखते हैं। विला और मैट भी उसे काम पर चेयर करने के लिए आए हुए थे। वहां पर हेली की बॉस आई और हेली को एक लिंडसे नाम के मॉडल से मिलवाती है। हेली फिर लिंडसे को वाइन के लिए लेकर गए। पैरेलल में ओवेन को हेली की बहुत याद आ रही थी। हेली और लिंडसे पूल में जाते हैं। यहाँ पर मैट और विला भी थे। पूल में वो दोनों एक दूसरे को किस करने लग गए। यहाँ पर मैट और विला को उनकी रिलेशनशिप के बारे में पता चलता है। उन दोनों को इस तरीके से देखकर पूल से बाहर आ जाते हैं। घर आते वक्त तो दोनों बात कर रहे थे। विला मैट से पूछती है क्या उन्हें इसके बारे में ओवेन को बता देना चाहिए। मैट इस बात के लिए मना कर देता है क्योंकि ओवेन पहले बहुत ही ज्यादा दुखी था। नेक्स्ट सीन में हम ओवेन को मैगी के साथ देखते हैं। ये वही लड़की थी जो मैट के साथ काम करती थी। ओवेन मैगी के बॉयफ्रेंड एस से रेंट पर घर लेने के लिए आया था। इसके बाद हम मैट और विला को साथ में देखते हैं। विला मैट से कहती है कि उसे उसके मॉम और डैड को मिलना है। ये बात सुनकर मैट को बहुत अच्छा लगता है। विला ने उसे पूछा कि तुम्हारे मॉम और डैड करते क्या है। उसे कहता है कि मेरी मॉम VFX प्रोड्यूसर है और उसके डैड VFX सुपरवाइजर है। वो दोनों आजकल बहुत ज्यादा बिजी थे क्योंकि एक मार्वल की मूवी में वो काम कर रहे थे। विला को एक अर्जेंट काम आ जाता है और वो वहां से चली जाती है। वो हेली के घर पर आ गए। पैरेलल में हम ओवेन को देखते हैं जो अपना घर शिफ्ट कर रहा था। उसे हेली का मैसेज आता है पर उस मैसेज को रिप्लाई नहीं देता। इसके बाद हम देखते हैं कि विला अभी भी जेकब के साथ बात कर रही थी। हेली देखकर उसे समझाती है कि उसे जेकब को छोड़ देना चाहिए क्योंकि उसके पास जेकब से अच्छा साथी था। यहाँ वो मैट के बारे में बात कर रही थी। मैट ओवेन को उसके घर को सही से अरेंज करने के लिए हेल्प कर रहा था। रात में मैट और विला साथ में सेल्फी ले रहे थे और इसके बाद विला अपना फोन चार्जर पर लगा देती है। वो सो गए और इसके बाद मैट उसका फोन में जेकब के साथ उसने जो चैटिंग की थी ये सब कुछ पढ़ लेता है। ये पढ़कर वो बहुत अपसेट हो गया। हेली ने ओवेन का मैसेज देखा जिसका अभी तक कोई भी रिप्लाई नहीं आया था। नेक्स्ट डे हम ओवेन को जॉगिंग करता देखते हैं। वो मैगी का सामान उठाने के लिए हेल्प कर रहा था। तभी वहां पर हेली आ गए। मैगी वहां से चली जाती है और इसके बाद हेली ने उसे किस कर लिया। इसके बाद दोनों घर में जाकर इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हेली लिंडसे से मिलने के लिए जा रही थी। उसने लिंडसे के साथ अपनी रिलेशनशिप को कंटिन्यू किया था। नेक्स्ट सीन में मैट विला से मिलने के लिए आता है। इसके बाद वहां पर ओवेन भी आता है। उन दोनों को साथ में देखकर विला और मैट वहां से चले जाते हैं। वो दोनों क्लब में गए और विला को देखकर वहां पर जेकब भी आ गया। जेकब को वहां देखकर मैट को थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगता। जेकब भी वहां से चला जाता है। वो सिर्फ विला से मिलने के लिए आया था। मैट बहुत ही अपसेट हो चुका था क्योंकि ऑलरेडी उसने जेकब और विला की चैटिंग पढ़ ली थी। अब वो उस चीज को अपने माइंड से निकाल नहीं पा रहा था। पैरेलल में हम घर पर ओवेन और हेली को एक दूसरे के साथ झगड़ता हुआ देख सकते हैं। हेली ओवेन को कन्विंस करती है कि वो एक लड़की को डेट कर रही है। ये सुनकर ओवेन को गुस्सा आ गया। उन दोनों का जब झगड़ा चल रहा था तो ओवेन को उसकी मदर का बार बार कॉल आ रहा था। ये वो उठा लेता है पर अपनी मदर से सही से बात नहीं करता और उसने कॉल कट कर दिया। इसके बाद हेली ने ओवेन से कहा कि 3 साल मैंने तुम्हारे साथ जो बीता है ये सब कुछ वेस्ट है। उनका झगड़ा और भी ज्यादा बढ़ गया था।
पैरेलल में जेकब को लेकर मैट और विला में भी बहुत ज्यादा झगड़ा हो जाता है। मैट उसे बता देता है कि मैंने तुम्हारी चैट्स पढ़ ली थी। अब विला उसके साथ नहीं रहना चाहती थी, उसके साथ ब्रेकअप करना चाहती थी। ब्रेकअप के पहले वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मैट और ओवेन ये दोनों बैठे हुए थे क्योंकि वो दोनों हार्ट ब्रोकन थे। वो दोनों फिर बहुत ड्रिंक करते हैं। ओवेन कहता है कि वो ग्लैड है कि फाइनली उन दोनों ने मिलकर अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया है। उन्हें उनसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। थोड़ी देर में फिर से अपनी गर्लफ्रेंड्स के बारे में वो सोचने लग जाते हैं। नेक्स्ट डे मैट हेली से मिलने के लिए आया था। उसे कहता है कि उसे एक बार जाकर ओवेन से बात करनी चाहिए। हेली थोड़ा इस बात से घबरा रही थी कि वो जाकर बात क्या करेगी। नेक्स्ट सीन में हम विला को देखते हैं जो कि जेकब से मिलने के लिए आई थी। उसके साथ जब वो थी तो मैट को टेक्स्ट कर दिया। ब्रेकअप के बाद भी उसे भुला नहीं पाई थी। नेक्स्ट सीन में ओवेन अपना घर ठीक कर रहा था क्योंकि उसे अब भी लग रहा था कि शायद हेली उसके पास वापस आ जाएगी। हेली एक्चुअल में वापस आ गई। जिस तरीके से उसने उसे हर्ट किया था इसके लिए उसे सॉरी कहता है। उसे सॉरी कहकर पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ मूव ऑन करोगे। वो इस बात पर सोचने लग गई थी। उसे पूछता है कि इस बात पर सोचना क्या है। ओवेन ने कहा कि अब मैं तुम्हारे साथ मूव ऑन करने के लिए रेडी हूँ। उसने कहा कि मैंने कभी भी मेरा क्लोजेट सही से रखा नहीं था, पर तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है। कभी भी मैंने घर की 2 कीज बनवाई नहीं थी, पर तुम्हारे लिए मैंने और एक की बनाई हुई है। अब उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को रियलाइज किया था। उससे फिर से पूछता है कि क्या वो उसके साथ मूव ऑन करेगी, पर इसके लिए वो साफ साफ मना कर देती है। वो दोनों पास में बैठते हैं। ओवेन उससे पूछता है क्या तुमने मेरी काउच नहीं देखी। इस काउच को लेकर उसका बहुत मजाक उड़ाती है। ओवेन ने कहा कि मुझे लगा ही था कि तुम इस पर बहुत हंसोगे। वो दोनों कितना भी एक दूसरे से दूर रहने की कोशिश करें, पर फिर भी एक दूसरे में उनकी केमिस्ट्री बहुत ही परफेक्ट थी। वो एक दूसरे को फिर से हक कर लेते हैं, यानी कि अब एक साथ रहना चाहते थे। विला ने भी मैट के साथ ब्रेकअप करने के बाद फिर से उसे मैसेज किया। इसका मतलब है वो भी अब एक साथ है। ये मूवी हमें दिखा कर जाती है कपल्स में बहुत सारी फाइट चलती रहती है, पर फाइनली एक दूसरे के पास ही आ जाते हैं। इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।